अब तक हमने जाना था कि पीलिया क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इसे हम कैसे पहचानते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीलिया का इलाज कैसे किया जाता है। देखिए, पीलिया एक बीमारी नहीं है, पीलिया एक सिम्टम है जो कि किसी बीमारी के कारण होता है। तो पहले हमें इसकी बीमारी पहचाननी होती है, यानी कि कौन सी बीमारी हुई है, उसके बाद ही हम इसे ठीक कर पाते हैं। जैसे यदि किसी को हेपेटाइटिस हुआ है तो हमें हेपेटाइटिस का इलाज करना होता है। किसी को यदि गॉल स्टोन यानी कि पित्त की थैली में पथरी है तो हमें उसका इलाज करना होता है। यदि किसी को लीवर सिरोसिस हुआ है तो हमें उसे ठीक करना होता है, तभी मरीज का पीलिया ठीक हो पाता है। लेकिन यदि हम बात करें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जॉन्डिस यानी कि जॉन्डिस या पीलिया होने का मुख्य कारण क्या है, तो वो होता है हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि हमारे लीवर में हो जाता है। तो हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, जिसमें से कि 90% जो होता है वो हेपेटाइटिस ए होता है, जिसके कारण हमें जॉन्डिस हो जाता है। तो हम इसी के इलाज के बारे में बात करेंगे। देखिए, चूंकि ये एक वायरस है यानी कि वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है, इसलिए इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। हमारी बॉडी इसे कुछ दिनों में खुद से ठीक कर लेती है, लेकिन हम कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे जो हीलिंग प्रोसेस है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो हम इसका इलाज 2 तरह से करते हैं, नंबर 1 वैक्सीनेशन एंड नंबर 2 सपोर्टिव ट्रीटमेंट। तो पहले हम वैक्सीनेशन के बारे में बात करते हैं। तो जब भी किसी को हेपेटाइटिस ए हो जाता है तो उसे हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगाई जाती है, जो कि कई सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जिसमें से इसका एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम है हैवरिक्स। तो इसकी 2 डोज लगाई जाती हैं। तो डोज कैसे लगाई जाती है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो इसमें एज के हिसाब से अलग अलग डोज लगाई जाती है। यदि किसी की उम्र 2 साल से लेकर 18 साल के बीच में होती है तो उसे 720 एलिसा यूनिट की डोज लगाई जाती है। टोटल इसमें 2 डोज लगानी होती है। पहले डोज लगाने के बाद दूसरी डोज 6 से 12 महीने के बीच में लगाई जाती है। इसके बाद यदि किसी की उम्र 18 साल से ऊपर होती है तो उसे 1440 एलिसा यूनिट की डोज लगाई जाती है। इसमें भी टोटल 2 डोज लगाई जाती है। इसी तरह से इसमें पहले डोज लगाने के बाद 6 से 12 महीने के अंदर दूसरी डोज लगाई जाती है। बात करते हैं इसके सपोर्टिव ट्रीटमेंट की। जैसे कि आप जानते हैं ये एक वायरस इन्फेक्शन है, तो वैसे तो इसके लिए कोई दवा अवेलेबल नहीं है, लेकिन आयुर्वेदा और होम्योपैथी में इसके लिए काफ़ी अच्छी अच्छी दवाएं हैं जो कि इसमें काफ़ी अच्छा काम करती हैं और काफ़ी डॉक्टर्स द्वारा दी भी जाती है। तो पहली दवा है Li52DS, जो कि एक आयुर्वेदिक दवा है और हिमालय कंपनी द्वारा बनाई जाती है। तो इसकी 2 गोली बीडी यानी कि सुबह शाम लेनी होती है। दूसरी दवा है स्वाबे कंपनी की पेंटारन 23। यह एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी एक टैबलेट TDS यानी कि सुबह दोपहर शाम लेनी होती है। तीसरी दवा है अल्फा लीफ। यह भी एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और इसे भी स्वाबे कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसकी 10 ड्रॉप्स आपको TDS यानी कि सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी में मिलाकर लेनी होती है। तो इन दवाओं से हेपेटाइटिस ए के केस में बहुत अच्छा आराम मिलता है। इसके अलावा इन सभी मरीजों को रेस्ट और हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है, यानी कि जब तक उन्हें बीमारी रहती है उन्हें आराम करना चाहिए। और दूसरा है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स पानी की कमी को पूरा करना, क्योंकि इन मरीजों में पानी की बहुत कमी हो जाती है। यदि पानी की बहुत कमी होती है तो हम ऐसे में IV फ्लूइड लगा सकते हैं, अन्यथा हमें जूसेस और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।